हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरके चैनल पे। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था भारत की ही झीलें। भारत की झीलों में हमने कुछ स्टेट की तो पहली वीडियो में कवर कर ली थी और कुछ जो स्टेट रह गए थे आज हम इन्हें कवर करते हैं। देखते हैं कि कौन कौन स्टेट की जो झीलें रह गई थी वो कौन कौन सी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है हमारा कौन सा राज्य है? पंजाब। पंजाब की हम बात करें, पंजाब में कौन सी झील आती है? हमारी गोविंद सागर झील आती है। कौन सी आती है? गोविंद सागर झील आती है। गोविंद सागर झील को देखते हैं कि कहाँ से निर्मित है और कौन से जिले में स्थित है। ये जो है पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। रोपड़ जिले में स्थित है और यहाँ पर ही एक नदी है, सतलज नदी। सतलज नदी पर ही कौन सा बांध है? हमारा भांगड़ा नागल बांध है। इसका क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में कि सतलज नदी पे कौन सा बांध है, या एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाता है कि भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर है। तो कौन सा है? सतलज नदी पे कौन सा बांध है? भांगड़ा नागल बांध। भांगड़ा नांगल बांध, बांध से क्या है? ये निर्मित है। और ये ही कहाँ है? हिमाचल, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर। हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर स्थित है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है कौन सा बांध? भांगड़ा नागल बांध है। क्लियर है? इसी बांध के द्वारा ही कौन सी झील बनी गई थी? हमारी गोविंद सागर झील बनी गई थी। आगे राज्य की हम बात करें, आगे आता है राजस्थान। राजस्थान में हमारी कौन कौन सी झील है? सांबर झील है, पुष्कर झील है, नक्की झील है, पंचभ्रत झील है, राजमंसद झील है, देवर झील है, फतेह सागर झील है, डिडवाना झील है, उदय सागर झील है, लुन करणसर झील, पिछोला झील, जयसमंद झील। ये जो इतनी सारी जो झीलें कौन से राज्य में आती है? हमारे राजस्थान में आती हैं। और इसमें ही सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट झील है हमारी कौन सी है? सांबर झील है, क्योंकि भारत की ही सबसे बड़ी खारे पानी की अंतस्थलीय जो झील है हमारी कौन सी है? सांबर झील। आप सोचोगे कि खारे पानी की तो चिल्का भी झील है, वो सबसे बड़ी खारे पानी की और लेगुन झील है, लेकिन ये अंतस्थलीय झील है खारे पानी की। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतस्थलीय झील है। क्लियर है कि भारत की ही सबसे बड़ी खारे पानी की अंतस्थलीय झील कौन सी है? हमारी सांबर झील है। क्लियर है? आगे ही हम बात करें कि इसमें राजस्थान की ही क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो कौन सी है? हमारी देवर झील। कौन सी है? देवर झील। ये कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्लियर है कि राजस्थान की ही सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है कौन सी है? देवर झील है। क्लियर है? आगे ही हम अगले स्टेट की बात करें, अगला ही स्टेट आता है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड की झीलें हमारी ये हैं।
एरो आपको दिखाई दे रहा होगा, एरो ये हैं। कौन कौन सी इसमें? सातताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नैनीताल, भीमताल, खुरपताल, नौखिच, याताल, रूपकुंड झील। कौन सी है? ये इतनी सारी जो झीलें हैं कहाँ की है? जिसमें ताल जो शब्द पीछे रिपीट हो रहा है वो कहाँ की झीलें? हमारी सारी उत्तराखंड की झीलें हैं। क्लियर है? इसमें ही हम बात करें रूपकुंड झील। रूपकुंड जो झील है हमारी, ये यहाँ पे नर के कंकालों के खोजने के कारण इसे रहस्यमयी झील भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम ही कौन सा? रहस्यमयी झील। देखते हैं कि कब खोजी गई थी। ये 1942 में 1942 में एच के माधवन के द्वारा खोजी गई। कौन सी झील? रूपकुंड झील। और इसका ही हमारा दूसरा, नर कंकालों के खोजने के कारण दूसरा नाम पड़ा इसकी, नर कंकालों के खोजने के कारण इसका दूसरा पड़ा नाम रहस्यमयी झील। कौन सा? रहस्यमयी झील। मतलब इस झील को हम रहस्यमयी झील भी कहते हैं। रहस्यमयी। क्योंकि 1942 में एच के माधवन के द्वारा, एक व्यक्ति का नाम है, उसके द्वारा खोजी गई थी। नर कंकालों मतलब किसी आदमी के कंकालों के खोजने के कारण इसे रहस्यमयी झील भी कहते हैं। क्लियर है? आगे ही हम स्टेट की बात करते हैं, फिर आता है हमें मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हम बात करें कौन कौन सी झील आती है। इसमें आती है हमें मध्य प्रदेश में तवा बहोर झील, भोस्ताल झील। कौन सी? तवा बहोर और भोस्ताल, दो झीलें कौन सी हैं? किस राज्य की? मध्य प्रदेश राज्य की। नेक्स्ट है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना की ही बात करें, इसमें कौन कौन सी झील है? हुसैन सागर झील है, उस्मान सागर झील। किस राज्य की है? ये है हमारा तेलंगाना की। आगे ही हम बात करें कि आंध्र प्रदेश। कौन सा है फिर अगला स्टेट? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें, इसमें कौन कौन सी झील है? एक है कोलोरू झील, फिर है दूसरी पुलिकट झील। ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। और आंध्र प्रदेश की हम बात करें, पुलिकट में आंध्र प्रदेश की बात करें कि ये आंध्र प्रदेश आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। के बॉर्डर पर है। कौन सी झील? वो भी पुलिकट झील। अगर ऑप्शन में आपके ये आंध्र प्रदेश आए और तमिलनाडु न आए तो आंध्र प्रदेश को क्लिक करना, और आंध्र प्रदेश नहीं आए तमिलनाडु आए तो तमिलनाडु का, क्योंकि ये दोनों के ही बॉर्डर पर स्थित है। कौन सी? पुलिकट झील। क्लियर है? और ये जो है हमारी भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी? दूसरी। यहां देख लेना इसका। और भारत की दूसरी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील है। पहली हमारी सबसे बड़ी जो खारे पानी की चिल्का झील है, और अंतस्थलीय हमारी सांबर झील है, और दूसरे नंबर की जो खारे पानी की झील है हमारी पुलिकट झील है। जो जो मैं पॉइंट यहाँ पे लिख रही हूँ उन्हें आप आगे चल, मतलब इन्हें पॉइंट को आप नोट भी करते रहना, जो जो मैं पॉइंट लिख रही हूँ। क्लियर है? आगे ही हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में आती हैं विरानम झील और चेम्बरमबक्कम झील। ये किस राज्य की? तमिलनाडु राज्य की झीलें हैं। क्लियर है? एक आती है आपका, एक क्वेश्चन आता है कि भारत की ही सबसे बड़ी मानव द्वारा कृत्रिम झील कौन सी है। मतलब मानव द्वारा नहीं, ये कह सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम, तो वो है हमारी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। इसे मैं बताती हूँ, यहाँ लिख लो ऐसे पॉइंट करके।
गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। कौन सी? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य में है, उत्तर प्रदेश राज्य में। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी है? कृत्रिम झील है। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सी? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये जो झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है, किस बांध के द्वारा निर्मित है? इसमें हम बात करेंगे ये जो झील है हमारे रिहंद नदी पर, उत्तर प्रदेश में, जो कि रिहंद नदी पर रिहंद नदी पर एक बांध है हमारा, रिहंद बांध। कौन सा? रिहंद नदी पर ही कौन सा बांध है? रिहंद बांध, जो कि इस बांध के द्वारा ही गोविंद वल्लभ पंत सागर झील का निर्माण हुआ। क्लियर है? जो कि मानव द्वारा ही कौन सी है? निर्मित है। कौन सी? मानव द्वारा ही निर्मित है। क्लियर है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील रिहंद नदी पर है, रिहंद नदी है और रिहंद बांध इस पर ही रिहंद नदी पर रिहंद बांध निर्माण हुआ था और इसके द्वारा कौन सी झील बनी? गोविंद वल्लभ पंत सागर। क्लियर है? अब हम एक बार जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं एक बार और रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, कि भारत की ही सबसे बड़ी खारे पानी की जो अंतस्थलीय झील है कौन सी है? सांबर झील है। और राजस्थान में बात करें, राजस्थान की ही सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? देवर झील है। कौन सी? देवर झील। और इसमें हमने पंजाब में बात करी थी कि पंजाब में कौन सी झील थी? गोविंद सागर झील थी, जो कि पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है, जो कि सतलज नदी पर ही भांगड़ नागल बांध से निर्मित है और पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। कौन सी? गोविंद सागर झील। फिर हमने यहाँ पे बात करी कि रूपकुंड, उत्तराखंड की ही कौन सी झील है? रूपकुंड, जो कि 1942 में एच के माधवन के द्वारा खोजी गई और नरकंकालों के खोजने के कारण इसका दूसरा नाम पड़ा रहस्यमय झील। क्लियर है? आगे ही हमने बात कही थी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हमारी दो झील आते हैं, कोलोरू, पुलिकट। पुलिकट का ही मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है पुलिकट। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी, मैंने यहाँ पे सबसे बड़ी नहीं लिखा, आप समझ जाना कि दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है हमारी पुलिकट झील है। पहली मैंने आपको बता दिया था चिल्का झील है। और आपको ये बताया था कि ये अलग क्वेश्चन है, मैंने उत्तर प्रदेश पहली वाली वीडियो में करा दिया था, तो वहाँ पर पॉइंट लिख लेना कि उत्तर प्रदेश की गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, रिहंद नदी पर रिहंद बांध के द्वारा निर्मित है। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।